हेलो एवरीवन, माय नेम इज अल्तमश शेख और आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि डिसोल्यूशन क्या होता है। तो इसका आंसर है सर, डिसोल्यूशन का मतलब होता है एक पार्टनरशिप फर्म को बंद करना, दैट इज वाइंडिंग अप करना। उसके बाद हमने देखा था इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं। सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब कि हमको क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन आपको दो तरह से सवाल करता है, या तो लेजर बनाओ या तो जर्नल एंट्री बनाओ। लेजर के आने के चांस कितने थे हमने लास्ट लेक्चर में देखा, 99% चांस है पेपर में लेजर अकाउंट आएगा और 1% चांस है पेपर में जर्नल एंट्री आएगा। तो लेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जर्नल एंट्री नहीं सीखेंगे। हम लेजर भी सीखेंगे और जर्नल एंट्री को भी सीखेंगे। ओके, बट लेजर को हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो लेजर के अंदर कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। कितने अकाउंट प्रिपेयर करने हैं? टोटल 5 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, देन कैश एंड बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। इन 5 अकाउंट में से मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 2 अकाउंट ऐसे हैं जो ऑप्शनल है, बाकी 3 अकाउंट कंपलसरी है। तो उस फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ देखा था कि कितने अकाउंट लेजर में प्रिपेयर किए जाएंगे। आज का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि उस लेजर अकाउंट का एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसी के साथ इतने सिंपल स्टेप्स आपको दे दूंगा कि उसके बेस पे आपका डिसोल्यूशन का एक भी सम जब से आप स्टार्ट करोगे उस स्टेप को फॉलो करना टिल पेपर तक गलत नहीं हो। बस आपको उस स्टेप पर थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसको याद करके अपने दिमाग में बिठाना है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है और आप सीधा पार्ट 2 देख रहे हो तो आप पहले उस लेक्चर को देखो जहां पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं? सर उसके अंदर लेजर और जर्नल एंट्री दो चीजें पूछी जाती है, दोनों में से कोई एक पेपर में आएगा। लेजर अगर पूछेगा पेपर में तो आपको कितने अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं? 1 2 3 4 5। कितने अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं? 5। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये 5 अकाउंट आपको बनाने पड़ सकते हैं, लेकिन जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है और पार्टनर्स लोन अकाउंट है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सर ये ऑप्शनल है। सॉरी, पेपर में पूछेगा तो बनाना है वरना नहीं बनाना। ठीक है, तो ये 5 अकाउंट पढ़ना है। तो ये 5 अकाउंट बनाने के लिए बच्चे इतना टेंशन ले लेते हैं, इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि उनसे ये अकाउंट बनता ही नहीं है और ना वो उसको टैली कर पाते हैं। तो मैं आपको इस अकाउंट को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स दे दूंगा, जिसके बेस पे आप हर क्वेश्चन के सारे लेजर्स कर सकोगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। पार्ट ऑफ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ना बच्चों के सबसे पहला सवाल बच्चों का यही होता है, सर सवाल नहीं समझा। अगर आपको सवाल समझेगा ही नहीं तो आप किसी भी चैप्टर के सम को कंप्लीट नहीं कर सकते। किसी भी आंसर को प्रिपेयर करने से पहले या उस आंसर के बारे में पढ़ने से पहले आपको सवाल की नॉलेज होना चाहिए। सर क्वेश्चन कैसा आता है? तो 10 में से 8 बच्चे इसके लिए अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको सवाल समझता ही नहीं, क्वेश्चन समझता ही नहीं। तो हम इस बार क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म से लेजर का क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन में क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। थोड़ी सी कफी है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ क्वेश्चन, सर क्वेश्चन में क्या आएगा? बैलेंस शीट ऑफ फर्म। क्वेश्चन के अंदर आपको एक बैलेंस शीट बनाई दी होगी। बैलेंस शीट में सबको पता है क्या होता है, एक तरफ लायबिलिटी दूसरी तरफ असेट्स होते हैं, और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होगा एडजस्टमेंट। आपको डिसोल्यूशन के हर क्वेश्चन में, चाहे आप लेजर के लिए जा रहे हो चाहे आप जर्नल एंट्री सॉल्व करने जा रहे हो, आपको 2 चीजें दी होगी। एक होगा बैलेंस शीट बना के दी होगी और दूसरा होगा एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हमारा क्वेश्चन जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है।
एक बैलेंस शीट है, उसके नीचे एडजस्टमेंट है। तो क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट 50% क्वेश्चन हो गया और जो हमारा एडजस्टमेंट है वो 50% क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस 50% क्वेश्चन को अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद इस एडजस्टमेंट पे फोकस करेंगे। मैं आपको पूरा सम एक साथ नहीं करा दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट को सॉल्व कैसे किया जाता है। जब तक आपको बैलेंस शीट सॉल्व करने नहीं आएगा, हम एडजस्टमेंट पे नहीं जाएंगे। ओके, तो आपको पहला फोकस ये याद रखना है सर, क्वेश्चन में दो चीजें होगी, एक होगी बैलेंस शीट, दूसरी होगी एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट मतलब 50% पार्ट, एडजस्टमेंट मतलब 50% पार्ट। हम बैलेंस शीट को कैसे सॉल्व करना है आज देखेंगे, और एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। ओके, एक साथ पूरा बता दूंगा तो वीडियो भी लंबा बन जाएगा और आपको शायद इतनी चीजें याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये कहा था और अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि डिसोल्यूशन जब तक आपका अच्छा नहीं होगा मैं उस पर वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट ऑफ फर्म क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा और एडजस्टमेंट उसका दूसरा पार्ट होगा। थोड़ी सी नॉलेज और ले लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम होंगे, जो कुछ भी असेट्स या जो कुछ भी लायबिलिटी होगी, सबके आपको कितने इफेक्ट देने हैं? 1 इफेक्ट। लेकिन अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं, आपको मिनिमम 2 इफेक्ट देने हैं। 2 इफेक्ट तो आपको हर एडजस्टमेंट के देने पड़ेंगे। तो ये एक इफेक्ट 2 इफेक्ट होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि बैलेंस शीट के अंदर जो कुछ भी होगा उसको हम लेजर में डालेंगे। कहां डालेंगे? लेजर में। चाहे आप रिलेशन अकाउंट में डालो, चाहे आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालो, चाहे आप उसको उठा के कैश बैंक में डालो, चाहे आप उसको उठा के पार्टनर के लोन में डालो, लेकिन आपको सिर्फ डालना है, दूसरा इफेक्ट नहीं लेना। वो किसी एक जगह पे जाएगा। लेकिन एडजस्टमेंट की अगर बात करो, वो इन अकाउंट में से किसी 2 जगह पे जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम है उनके 1 इफेक्ट और एडजस्टमेंट के अंदर जितने आइटम है उनके 2 इफेक्ट। सर किसको कहां डालना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ये सबसे इजी पार्ट हो जाएगा कि सर बैलेंस शीट होती कैसा है और उसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे सारी चीजों के एक इफेक्ट सही देने हैं। आप ऐसा नहीं कि आपने सबको उठा के रिलेशन में लिख दिया, आपको पार्टनर में लिख दिया। हर चीज की अपनी प्लेस होती है, जगह होती है। तो बैलेंस शीट में हमको सिर्फ यही करना है, चीजों को उठा के सही जगह पे लिखना है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करना है। तो वो कॉपी पेस्ट करने के लिए भी मैं आपको स्टेप दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे समझा कि पार्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या आएगा? बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट के कितने? 1 इफेक्ट, एडजस्टमेंट के कितने? मिनिमम 2 इफेक्ट। दोनों को मिला के आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर आपने 50% क्वेश्चन आज सीख लिया तो आधा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीख लेंगे। इसके बाद आप कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हो और आपके हर सम्स टैली हो गई, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करके स्टडी करने बैठना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो गोल्डन स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन, मैं आपको क्या दे रहा हूं? सॉल्यूशंस की गोल्डन स्टेप्स कि आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है और उन स्टेप्स को फॉलो करके हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सर 1.5 पेज का क्वेश्चन बड़ा आ गया था, क्वेश्चन 2 पेज का आ गया था। क्वेश्चन कितने भी पेज के आए, कितना भी बड़ी बैलेंस शीट या कितने भी ज्यादा एडजस्टमेंट आए, अगर आपने इन स्टेप्स को ध्यान में रखा, आपका एक भी बैलेंस शीट का पॉइंट या एक भी एडजस्टमेंट का पॉइंट गलत नहीं होगा। तो बस इस पे फोकस करो। तो पहला है गोल्डन स्टेप्स में हाउ टू सॉल्व बैलेंस शीट। मतलब मैं आज सिर्फ बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, मैं एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट ही होने वाला है बैलेंस शीट से। ओके, तो हाउ टू सॉल्व बैलेंस शीट में हमारा जो पहला स्टेप है वो है ट्रांसफर स्टेज। कौन सा स्टेज है सर? इसका मतलब कि हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट की आइटम को ऐसा उठा के ट्रांसफर करेंगे। सर कहां ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी है, हमारे आंसर में ये अकाउंट्स बनाए गए हैं, हम बैलेंस शीट से यानी क्वेश्चन से उठा के हमारे आंसर में डालेंगे। तो ये है पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये है पार्ट ऑफ द आंसर। ये सवाल आएगा, ये जवाब बना दो। ओके, तो हाउ टू सॉल्व बैलेंस शीट ट्रांसफर स्टेप। तो देखो टोटल मैंने आपको 10 स्टेप्स दिया बैलेंस शीट को सॉल्व करने के लिए, 10 स्टेप्स। इसके बाद 10वां तो मुश्किल है, 11वां नहीं बनेगा। मतलब इतनी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है कि आप अपने टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी स्टेप्स के बेस पे, बस आप मुझे स्टेप्स याद करके दे। तो अगर बैलेंस शीट को सॉल्व करना है तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होगा
ऑल असेट ट्रांसफर। देखो हमारा स्टेज ट्रांसफर का है, उठा के सही जगह पे लिखने का है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर जितने भी एसेट्स हो गए उन सबको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। सर कहाँ लेके जाएंगे, अपने घर पे लेके जाएंगे? अरे अपने घर पे नहीं लेके जाना है, यहाँ पे आपने जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं ना उसमें डालना है। समझ में? हाँ सर समझ में आ गया कि जितने भी एसेट्स है उनको ट्रांसफर क्या करना है, इनमें से कोई एक अकाउंट में, कोई एक अकाउंट में। सर एक क्यों, अभी पढ़ा मैंने सिंगल इफेक्ट। बैलेंस शीट जब सॉल्व करोगे सबके एक इफेक्ट देना है, तो मैं भी आपको बैलेंस शीट ही सॉल्व करना सिखा रहा हूं। एक इफेक्ट दोगे, सर कहां लिखेंगे, इसमें जो रियलाइजेशन अकाउंट है ना आपको वहां लिखना है। सर वहां पे तो डेबिट और क्रेडिट होता है ना, तो आपको कहां लिखना है, डेबिट साइड। पहला स्टेप दिमाग में बैठा लो, कभी भी गलत नहीं होगा एसेट्स को लेकर। बैलेंस शीट के अंदर जितने भी एसेट्स हो गए उन सबको क्या करोगे आप, ट्रांसफर, कॉपी पेस्ट। कहां पे करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन सी साइड करोगे, डेबिट साइड। तो अभी मैं आपको जब पूछूं पहला स्टेप क्या है बैलेंस शीट का, तो आपके माइंड में आना चाहिए ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। देखो मैं आपको साइड भी बता दे रहा हूं, आपको टेंशन नहीं, सिर्फ याद करना है। ओके, पहला स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज होती है। क्या होती है, लायबिलिटीज। ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर, फिर से ट्रांसफर करो, उठा के लिखो। कहां लिखो, सेम अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। इसका मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं, लायबिलिटी के अंदर बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटी है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है, बट असेट्स डेबिट साइड में लिखा जाता है और ये क्रेडिट साइड में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 3 यानी बैलेंस शीट का स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, बैलेंस शीट के अंदर जब आप देखोगे असेट्स और लायबिलिटी के अलावा आपको क्या दिखेगा, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या दिखेगा, ये दो चीजें आपको दिखेगी, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। रिजर्व के मतलब जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो ये अगर आपको दिख रहे बैलेंस शीट के अंदर, आप इनको भी ट्रांसफर कर दो। सर कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर दोनों में जाएगा क्या, नहीं। देखो मैंने आपको अभी बोला कि हमारे लेजर अकाउंट कितने बनेंगे, 5, जिसमें से पार्टनर करंट अकाउंट क्या है, ऑप्शनल है। वो सम्स में होगा तो बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। तो जब ऑल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करोगे तो आप ये देख लेना कि अगर आपके सम्स में पार्टनर करंट अकाउंट है तो हम इसको वहां लिखेंगे, वरना हमारी पहली चॉइस तो पार्टनर कैपिटल ही है। हमेशा हम इसको कहां लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। लेकिन गलती से अगर ये आ गया तो इसको हम लोग वहां ट्रांसफर करेंगे। जो भी रिजर्व जो भी प्रॉफिट्स हो गए वो सारे कहां जाएंगे, पार्टनर्स के। मतलब कि इन अकाउंट में से रिजर्व एंड प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। 3 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, थर्ड ऑल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर करंट अकाउंट आया तो सर वहां लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। नंबर 4, ऑल प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा और नुकसान हमेशा पार्टनर्स का होता है। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, जहां कहीं भी है वो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा आपको कहां लिखना है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर पार्टनर का करंट अकाउंट आया तो हम लोग प्रॉफिट को वहां लिखेंगे। अभी आप सोच रहे सर ऊपर भी प्रॉफिट एंड लॉस है, एक प्रॉफिट एंड लॉस इधर है, एक प्रॉफिट एंड लॉस इधर है, तो आपने सेम चीज दो बार क्यों लिखी। ये जो रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपको लायबिलिटी साइड में दिखेगा। बैलेंस शीट के अंदर कहां दिखेगा, लायबिलिटी साइड में। तो वो कहां जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में। वो भी कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस हम ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कौन सी साइड, डेबिट साइड। इसका मतलब है सर ये प्रॉफिट एंड लॉस आपकी बैलेंस शीट में डेबिट साइड में किधर दिया हुआ है, डेबिट मींस एसेट साइड कहां दिया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में कहीं भी आ सकता है।
अगर लायबिलिटी साइड आया तो भी पार्टनर को दो, अगर असेट साइड आया तो भी पार्टनर को ही दो। बस फर्क इतना है, लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखेंगे पार्टनर के क्रेडिट में, और असेट्स में अगर होगा तो हम लिखेंगे पार्टनर के डेबिट में। तो यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान में रखना है, एक कि हर वो चीज जो पार्टनर को मिलेगी हम कहां लिखेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर कैपिटल के साथ करंट अकाउंट भी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल में नहीं करंट में लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो 4 स्टेप्स हो गए। असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर क्वेश्चन में होगा क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड अगर असेट साइड में हुआ तो। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 5, पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बैलेंस शीट के अंदर ना पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस होता है, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, आपने देखा होगा। तो ये जो कैपिटल है ये भी पार्टनर का ही है ना, तो हम किसको देंगे, हमारे इन अकाउंट में से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। 5 स्टेप, बैलेंस शीट धीरे धीरे खत्म हो रही है। बैलेंस शीट के असेट्स हमने उड़ा दिए, लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व को जगह पे पहुंचा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को जगह पे पहुंचा दिया, पार्टनर का पैसा पार्टनर के अकाउंट में पहुंचा दिया। तो पार्टनर्स का कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, कैश और बैंक बैलेंस ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट। देखो हमने ना कैश और बैंक मतलब बिजनेस के लिए असेट्स होता है, मतलब ये सर आपने असेट यहाँ ट्रांसफर कर दिया, फिर से करेंगे क्या, देखो यहाँ पर हमको सारे असेट्स को लेना है, कैश बैंक को नहीं लेना है। क्यों सर, क्योंकि कैश और बैंक अकाउंट को हम अलग से बना रहे हैं, तो अगर उनका घर अलग से है तो हम उनको किसी और घर में क्यों भेजेंगे। हम कैश और बैंक को हमेशा कहां ट्रांसफर करेंगे, उनके खुद के अकाउंट में, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट। सर कौन सी साइड, डेबिट साइड। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में होगा बैलेंस शीट के अंदर आरडीडी, क्या होगा, डेटर के साथ कभी कभी आरडीडी आती है, तो वो आरडीडी को भी आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो सर वो कहां ट्रांसफर होगी, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जब भी बैलेंस शीट में आरडीडी आएगी आपको उसको भी ट्रांसफर करना है, कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, पॉइंट नंबर 1, अब हो सकता है बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर का लोन है, तो आप खुद बताओ पार्टनर का लोन कहां ट्रांसफर होगा। सर हमारे साथ में जो पार्टनर का लोन अकाउंट है ना वहां जाएगा, यू आर राइट। सर पार्टनर का लोन अकाउंट अगर आएगा तो हम उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर लोन अकाउंट। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, यानी लोन का पैसा लोन अकाउंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, पार्टनर्स करंट अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब अगर कोई भी करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, पार्टनर्स करंट अमाउंट, बैलेंस शीट के अंदर करंट अकाउंट भी आता है। तो जब करंट अकाउंट आएगा तो हमने कहा हम करंट अकाउंट अलग से बनाएंगे, तो करंट अकाउंट का पैसा करंट अकाउंट में डालेंगे। सर कौन सी साइड डालेंगे, क्रेडिट साइड। मतलब सर करंट अकाउंट का पैसा क्रेडिट साइड या डेबिट साइड। सर आपने कहा सबके एक ही इफेक्ट, इसके 2 इफेक्ट है क्या, नहीं इसके 2 इफेक्ट नहीं है। अगर पार्टनर करंट अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में होगा, कहां पे होगा, लायबिलिटी साइड में, तो आप उसको क्रेडिट में लिखना। लेकिन अगर करंट अकाउंट का पैसा डेबिट साइड में दिया हुआ है, यानी एसेट साइड में दिया हुआ है, तो आप उसको लिखोगे डेबिट। तो पार्टनर करंट अकाउंट जाएगा पार्टनर करंट अकाउंट में। कौन सी साइड, अगर वो लायबिलिटी में है तो क्रेडिट साइड लिख दो, अगर वो एसेट्स में है तो डेबिट साइड लिख दो। वो कहीं पे भी आता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की हमने बात। आगे अदर मैंने इसलिए लिखा है बच्चों, ये देखो इसके अलावा आपको पेपर में कुछ नहीं आएगा। सर कुछ नहीं आएगा मतलब ये भी नहीं आएगा, अरे ये आएगा, ये तो पढ़ना है। लेकिन अगर मैं बात करूं पार्टनर के लोन की, अगर मैं बात करूं पार्टनर करंट अकाउंट की, ये तो ऐसी चीज है जो बहुत कम आती है, ऑप्शनल है। मतलब 10 में से ये 3 स्टेप तो हमारे किसी काम के नहीं है फिलहाल, तो आपको एटलीस्ट ये 7 स्टेप अच्छे से याद करना है।
उसके आगे की टीम भी याद करना, कभी कभी एक दो सम्स में लोन आ गया तो उसको सॉल्व करना सीखेंगे। पार्टनर करंट अकाउंट आया तो कैसे बनेगा पूरा अकाउंट सीखेंगे। उसके बाद अदर क्या होता है, देखो अदर मतलब वो पॉइंट कि इतनी पढ़ाई कर लिया सर, एक पॉइंट समझ में नहीं आया। पेपर में भी ऐसा होता है कि हमने इतना डिसोल्यूशन को सीख लिया, इतना डिसोल्यूशन को सीख लिया, लेकिन पेपर में एक पॉइंट ऐसा आ गया जो मुझे नहीं समझ में आया, उसे मैंने अदर में डाला। अब वो तो मुझे भी नहीं पता पेपर में वो एक पॉइंट कौन सा आएगा जो आपको बता सकूं। तो आपको क्या करना है, इन 9 स्टेप पे इतनी मेहनत करना है, इतना हार्डवर्क करना है कि जैसे आपको ये 9 स्टेप पता है, असेट यहां जाता है, लायबिलिटी यहां जाती है, रिजर्व यहां जाती है, तो ये 10वां स्टेप अगर न्यू आ जाए तो आप खुद अपना हार्डवर्क जो आपने किया था वहां पे वो काम आ जाएगा और आप खुद डिसाइड करोगे कि वो रिलेशन में जाना चाहिए, वो पार्टनर के अकाउंट में जाना चाहिए, वो कैश बैंक बनेगा या पार्टनर का लोन बनेगा। तो वो न्यू पॉइंट क्या है, वो न्यू पॉइंट आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट है कि वहां पे आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने पढ़ा था मुझे काम आया, मेरा कंसेप्ट कितना क्लियर है। सर ने मुझे जो स्टेप्स दिए थे उसी स्टेप्स को रट्टा मार के तो नहीं बैठ गया, या मैंने उसको समझा। अगर आप उसको समझोगे कि कौन सी चीज कहां जा रही है तो आप ये वाला पॉइंट खुद कर लोगे पेपर। बट अगर आपने इतना पढ़ लिया पेपर में करने के लिए काफी है। मैं हमेशा आपके साथ एक अजम्पशन लेके चलूंगा कि पेपर में एक पॉइंट ऐसा आएगा, वो नहीं आया तो गुड न्यूज है हमारे लिए, हम पूरा अटेम्प्ट करेंगे बिकॉज हमने इतनी पढ़ाई की है। लेकिन अगर वो एक आ गया तो भी हम उसको कर सके, ऐसी मेहनत यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर? तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने सिर्फ इतना ही देखा कि बैलेंस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट होगी और एडजस्टमेंट होगा, और बैलेंस शीट को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 10 स्टेप्स दिए हैं। 10 के 10 स्टेप्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में याद होने चाहिए। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि एडजस्टमेंट के अंदर जो आइटम्स आएंगे उनके 2 इफेक्ट कैसे दिए जाएंगे। ठीक है? पर उससे पहले इस सारी चीज को मेरे पिछले लेक्चर के साथ अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, छोटी सी नॉलेज है। मैंने कहा है हम सिर्फ प्रैक्टिकल सम्स नहीं करेंगे सर, अकाउंट्स बनाना नहीं सीखेंगे, हम ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो मैच द कॉलम, अक्सर मैंने देखा है बच्चे कि वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं कि पहले का क्या है, दूसरे का क्या है। मैं चाहता हूं कि आपके पास इतने कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि वो ऑब्जेक्टिव का आंसर आप किसी के हेल्प के बिना कर सको। तो हम प्रैक्टिकल सब भी करेंगे, कंसेप्ट भी करेंगे। तो कंसेप्ट देख के लिए आपको मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद आप देखो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किए जाएंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले लेजर अकाउंट में कितने अकाउंट बनेंगे? 5 अकाउंट। पहला रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन 5 में से करंट और पार्टनर लोन ऑप्शनल है, क्वेश्चन में होगा तो बनेगा वरना नहीं बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक कंपलसरी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन में बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दिया होगा। बैलेंस शीट को एक सिंगल इफेक्ट देकर सॉल्व किया जाएगा और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देकर सॉल्व किए जाएंगे। ये हमारा 50% ऑफ द क्वेश्चन है और ये हमारा रिमेनिंग 50% ऑफ द क्वेश्चन है। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं सर कैसे बैलेंस शीट आसान बन जाए, तो आपके लिए स्टेप्स है। बैलेंस शीट के अंदर जितने भी चीजें होगी आप सबको सॉल्व कर पाओगे अगर आपने ये याद किया। सर मतलब बैलेंस शीट के अंदर अगर असेट्स आए तो हम उसको क्या करेंगे? ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी आई, हम क्या करेंगे? ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। सिर्फ उठा के लिखना है बच्चा, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आपको कोई हिसाब किताब नहीं करना है एटलीस्ट इस पहले स्टेज। उसके बाद क्या करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व एंड प्रॉफिट होगा अगर वो लायबिलिटी साइड पर है तो क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। अगर करंट अकाउंट आया तो वहां लिख देंगे, यहां नहीं लिखेंगे, सिंपल। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस आया अगर असेट साइड पे तो आप क्या करोगे? पार्टनर के कैपिटल में लिखोगे, लेकिन अगर करंट आया तो हम लोग वहां लिखेंगे। तो ये सम्स करते करते हैबिट होगी, बट एटलीस्ट आप पहला स्टेप कर लो कि पार्टनर्स कैपिटल कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर के अकाउंट। कैश और बैंक का पैसा कहां ट्रांसफर होगा? कैश और बैंक के अकाउंट के डेबिट साइड में। सम्स में अगर आरडीडी आएगी तो कहां ट्रांसफर होगी? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पार्टनर का लोन ट्रांसफर क्या करेंगे? पार्टनर के लोन अकाउंट में। और पार्टनर का करंट अकाउंट अगर होगा तो अगर वो क्रेडिट साइड पे है तो लायबिलिटी साइड पे है तो क्रेडिट में लिखना, अगर वो असेट साइड पे है तो डेबिट में लिखना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इसी तरह से कुछ गोल्डन स्टेप्स फॉर एडजस्टमेंट।
तो इसके बाद आई होप 100% आपकी बैलेंस शीट तो कभी गलत नहीं होगी, और एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो बना के दूंगा। मैं एक साथ इतने सम्स नहीं करा रहा हूँ या आपको पूरा नहीं समझा रहा हूँ ताकि आपको बोर ना हो जाओ। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एंजॉय करो, बाकी टाइम रेस्ट करो, मस्ती भी करो, लेकिन साथ में ये पढ़ना नहीं भूलना, क्योंकि अगला लेक्चर जब आएगा वो समझने के लिए आपको ये आना चाहिए। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अगली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिलेगी। हमारा जो पहला लेक्चर था वो उसको काफी टाइम हो गया बना के, तो आई होप आप वेट कर लोगे सर ये वाला लेक्चर कब आएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा सारे लेक्चर आपको टाइम पे मिलेंगे, एटलीस्ट आपके बोर्ड के पेपर से पहले मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, लाइक करो, और अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उसको वीडियो बनाएंगे और आपको शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।